इंदौर में कालका धाम परिवार एवं समस्त भक्त और दानदाताओं के सहयोग से पिछले 2.5 वर्षों से यहां पर अन्न क्षेत्र संचालित किया जा रहा है और इसने अब एक नया मुकाम भी छू लिया है। अब श्रद्धालुओं को भोजन पत्तल की बजाय थाली में परोसा जाएगा, जिसके चलते यहां पर भोजन ग्रहण करने का अनुभव और भी ज्यादा सम्मानजनक और सुविधाजनक हो जाएगा। यह शुभ कार्य 7 जून शनिवार को शाम 8 बजे विजयनगर चौराहे पर स्थित ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अन्न क्षेत्र के नए स्वरूप का विधिवत शुभारंभ भी कर दिया। कार्यक्रम में करणी सेना के अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, हंसदास मठ के पवनदास महाराज, खजाना गणेश मंदिर के पंडित पीयूष शास्त्री, महामंडलेश्वर नितेंद्र महाराज के साथ ही यहाँ पर बिजासन माता मंदिर के रत्नमन गोस्वामी, कैलाश चंद्र यादव, मानसिंह राजावत, आचार्य योगेंद्र पाठक सहित समस्त पुजारी उपस्थित हुए। और संपूर्ण संत समाज का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विवेक मिश्रा जी से और अंकित मंडला जी से अनुरोध है कृपया करके आप संत समाज का भी हार्दिक अभिवादन करें। हमारे मध्य में आदरणीय ताऊ जी उपस्थित हुए हैं और लगातार आप शाम 6 बजे से बैठे हुए हैं इंतजार करने के लिए ताऊ जी का। और ये कार्यक्रम बहुत लेट हुआ, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा चाहूँगा और आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 मिनट के लिए कालका धाम परिसर जो है लोगों की आस्था का केंद्र है और एक नया अध्याय जो जुड़ने जा रहा है, जिसमें भोजन प्रसादी का नए स्वरूप में यहाँ पर वितरण किया जाएगा। क्या कहेंगे इसको? देखिए, यदि हम पुराने समय में मंदिरों को केंद्र मानकर वो पूरे समाज का संचालन होता था, जैसे आजकल 2-2 तिथि आ जाती है, तो वहाँ पर मंदिर कौन सी तिथि मानता है उस पर पूरा गांव तिथि उसी तिथि से करता था। शुरू से हमारे कैलेंडर में कुछ लोग उदय होती मानते हैं, कुछ अस्त होती मानते हैं, तो जो मंदिर कह देता है वो वाली तिथि पे त्यौहार मनते हैं। मंदिर की मान्यता हमारे यहाँ बहुत पुरानी रही है और मंदिर से ही समाज में कुरीतियाँ नहीं बढ़े उसका संदेश जाता था। धीरे धीरे कम हो गया। मुग़लों ने जब मंदिर तोड़ना प्रारंभ किए और तो मंदिरों का जो एक हमारी आस्था का केंद्र था उनको उन्होंने ध्वस्त किया, तो हमारी व्यवस्था भी थोड़ी सी बिगड़ी है। अब फिर से मंदिरों में वही आस्था का पुनर्स्थापना हो रही है और अब मंदिर फिर से आस्था का केंद्र बन रहे हैं, संस्कार का केंद्र बन रहे हैं, संस्कृति का केंद्र बन रहे हैं। और इस महाकाली मंदिर में राहुल जी और उनके परिवार के द्वारा जो सेवा की जाती है वो अद्भुत है। उसके कारण देखिए, जिस मंदिर में बहुत समर्पण भाव से यदि देवता की सेवा होती है, देवता खुद प्रकट होते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार समर्पण भाव से सेवा होती है माँ की, निश्चित रूप से माँ की कृपा यहाँ पर है। और ये जो आवागमन है, जो भीड़ है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। मंदिर बहुत पुराना है ये, पर पहले कभी इतनी भीड़ नहीं लगती थी। अब देखिए आप कितने लोगों की आस्था बढ़ गई, क्योंकि सेवा बहुत ज़रूरी है मंदिर में। अगर आपने समर्पण भावना से सेवा की तो माँ की कृपा बहुत, और इस मंदिर में बहुत आस्था के साथ सेवा होती है, निष्काम भाव से सेवा होती है, लोगों की आस्था भी बढ़ी है। इन्होंने एक नया पृष्ठ प्रारंभ किया है भोजनशाला का। ये जो नैवेद्यम प्रसादालय है, ये मंदिरों में बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। यदि अगर वो भूखा सोता है तो पूरे गांव को दोष, उसका पाप पड़ता है। इसलिए गांव के लोग चिंता करते हैं कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो मंदिर उसका केंद्र होता है। मंदिर में आए वो जो भी व्यक्ति यदि खुद सक्षम नहीं होते, यहाँ पर आकर भोजन प्रसाद ले। ये हमारी व्यवस्था बहुत पुरातन व्यवस्था है। ये हमारे राहुल जी ने और उनकी पूरी टीम ने प्रारंभ की है। बहुत अच्छा काम है ये, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और इस प्रकार हर मंदिर को करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे मोहल्ले में यदि कोई भूखा सोए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी। तो हम सब मिलकर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग दें, जैसे इन्होंने कहा कि कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है पैसे का, इससे अच्छा दान देने का कोई स्थान ही नहीं है। जिसका शनि कमज़ोर हो या तेल दान दें, सबके अपने अपने मतलब सब राशियों के अपने अपने दान का महत्व है और इसलिए लोगों को दान देना चाहिए।
क्योंकि इतने, अब देखिए आप नंदानगर का साईं बाबा का मंदिर, वहाँ पर भी अन्नछेद चल रहा है। लगभग मेरा ख्याल है उसको 35 से 32 वर्ष हो गए, अभी भी चल रहा है। वहाँ किसी से मांगने नहीं जाते हैं, लोग अपने आप दे जाते हैं। वहाँ पर कोई हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता, जितना आता है उतना हम देते हैं। तो ये सब लोगों को एक बार पता लग जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेवा भावना चल रही, लोग दान देना ही प्रारंभ करते हैं। भगवान के मंदिर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो, जहाँ काली माता बैठी वहाँ लक्ष्मी की कमी क्या हो। और इसलिए ये बहुत अच्छा काम चल रहा है इस मंदिर। पुराना अन्न क्षेत्र चल रहा था, आज किस तरह से नए कर लिया है, क्या है? बिल्कुल, सर्वप्रथम विगत 2.5 वर्षों से महामाई के दरबार में निरंतर प्रतिदिन सभी भक्तों को भोजन परोसा जाता था आरती पश्चात। लेकिन इस वर्ष विचार किया गया कि लगातार इस सेवा में कुछ बदलाव किया जाए। तो बदलाव के साथ साथ में जब देखा कि सीमित संसाधनों में अन्न क्षेत्र चल रहा, तो आज महामाई के दरबार में सभी साधु संतों के आशीर्वाद से और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं रमेश जी मेंदोला जी के साथ आज ये अन्न क्षेत्र स्टील की थाली में प्रारंभ किया जाएगा। और माँ की थाली के स्वरूप में कि भगवती सब पर ऐसी कृपा बरसा के रखे कि कोई भी भक्त महामाई के दरबार में आए जिसको ज़रूरतमंद है और वो भूखा है, अन्न से वंचित है, तो महामाई के दरबार में संध्या आरती के पश्चात वह भोजन जरूर ग्रहण करके जाए। लगभग कितने लोग इसमें प्रसादी लेते थे और अब कितने लोग लेंगे? लगभग बीते समय से लगभग 200 से 250 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद में अब 300 से 350 भक्त प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। मैं पुजारी राहुल यादव।